अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद नाज़रीन। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपनी बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में कमी के समरात अवाम तक ना पहुंच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में अब तक कमी क्यों ना हुई, रेलवे किरायों में कमी कब होगी, अवाम रिलीफ के मुंतज़िर हैं। मुनशियात फरोशों का नेटवर्क शहर शहर फैल चुका है। मुनशियात से नौजवान नस्ल भी तबाह होने लगी है। इसके अलावा बात करें कि PIA को फ्यूल की फराहमी का आगाज हो चुका है। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। आज कितनी परवाजें शेड्यूल हुई और कितनी मुतासिर हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि जो डॉलर है वो काबू में है, स्टॉक मार्केट में तेजी आ चुकी है, पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में भी कमी आ चुकी है। महंगाई कब कम होगी, अवाम रिलीफ के मुंतज़िर है। मुल्की मईशत ट्रैक पर आने लगी है लेकिन मुनाफाखोरी डी ट्रैक हो गई है। जिले इंतजामिया निगरान वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। डॉलर की परवाज थम गई, स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बड़ी कमी हुई। लेकिन मुल्की मईशत के मुस्बत इशारियों के बावजूद अवाम रिलीफ के मुंतज़िर हैं। मुनाफाखोरों की हट धर्मी या हुकूमती नाअहली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक ना पहुँच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी ना की। रेलवे के किराए भी जूं की तूं। अशियाए जरूरिया कब सस्ती होंगी, रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम का इंतजार तवील हो गया। ईरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को फौरी पहुंचाने की हिदायत भी की। लेकिन मार्केट कमेटियां, AC, DC और आला हुकाम वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की नाज़रीन, डॉलर काबू में है, स्टॉक मार्केट में भी तेजी है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी बड़ी कमी हो चुकी है। अशिया खुरनोश कब सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में अब तक कमी क्यों ना की जा सकी, जो रेलवे किराए थे वो कब कम होंगे, अवाम रिलीफ के मुंतज़िर है। अवाम सवाल पूछ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी के समरात उन्हें कब पहुंचेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मार्केटों से गायब नजर आते हैं। मुनाफाखोर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी नहीं कर रहे। हुकूमत मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो कायम कर दी गई हैं वो भी मार्केटों से गायब है। मुतल्लिका AC, DC हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे होंगे इशफाक मुगल, लाहौर से अशरफ मेहताब होंगे और इसके अलावा हमारे साथ होंगे डॉक्टर कैस असलम, माहिर मईशत। सबसे पहले इशफाक मुगल का रुख करेंगे। इशफाक मुगल, बताइएगा, पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर नीचे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में तेजी है, लेकिन इसके समरात अवाम को क्यों नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल, जो डॉलर के खिलाफ जो हुकूमत ने इकदाम किए थे उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया था, उसके बाद डॉलर की कीमत जो है मुसलसल उसमें कमी का सिलसिला है और आज डॉलर तकरीबन 276 रुपये पर जो है ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतों में कमी हुई थी, जिसके बाद जो है वो उसका फ़ायदा जो है वो गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन जो है वो पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 48 रुपये उसमें कमी आई है, जबकि डीज़ल की कीमत में तकरीबन 26 रुपये जो है वो कमी आई है। उसके बाद जो है वो उसकी जो ट्रांसलेशन है जो आम चीज़ों पर वो उसके असरात नज़र नहीं आए हैं। इदारा शुमारियात की जो साबका रिपोर्ट जो जुमे को जो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी ये बताया गया है कि तकरीबन 16 अशिया की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान जो इजाफा हुआ है, ताहम ये भी बताया गया है कि 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। लेकिन जो पेट्रोल की या डीजल की वजह से जिन अशिया की कीमतों में कमी होना थी उनमें नहीं हुई है। घी की बात करें तो गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान उसकी एक कीमतों में कमी नहीं हुई है। तो इस सूरत हाल में जो है वो खासकर जो सूबाई हुकूमतें हैं या लोकल हुकूमतें हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा हमारा ज्वाइन किया है कैस असलम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। सर हमारे मईशत आप बेहतर अंदाज से हमें बता सकते हैं
कि पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हो गई, डॉलर जो है उसकी प्राइसेस भी कम हो रही हैं, पाकिस्तानी मैशत अच्छी राह पर गामजन है, लेकिन इसके सम्राट आवाम को क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि जब भी डॉलर बढ़ता था या पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती थी तो महंगाई भी उस तरह से इंक्रीज होती थी, लेकिन अगर ये वाली प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो अब लेकिन दूध और दही की कीमत में कमी नहीं आई। इसके अलावा जो घी है, जो मुर्गी का गोश्त है, जो बड़ा गोश्त है, बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइसेस कम आई हो, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। हमारे साथ ही रहेगा अशरफ मेहताब। हम रुक करेंगे डॉक्टर कैसर असलम, माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कैसर, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, डॉलर की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, डीजल की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, लेकिन जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि हुकूमती मशीनरी का भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और एसी और डीसी ठंडे कमरों में बैठे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कब मुतहरिक होंगे? आप माहिर मैशत बेहतर अंदाज से बता सकते हैं कि जब इनकी प्राइसेस नीचे आती है तो आवाम को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता? जो तो डायरेक्ट है पेट्रोलियम मसनूआत, वहाँ तो रिलीफ मिल गया, मगर पहली बात तो यह है कि चीज़ें तो बन चुकी हैं ना पिछली कीमतों पे, तो वो जब तक नहीं बिकती, नई चीज़ें जो बनेगी नई कीमतों पे, वहाँ कीमतें आनी चाहिए। मगर दूसरी बात आपने खुद ही कर दी कि जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मैकेनिज्म है वो बहुत नाकस है। आप वो जाते ही नहीं है बाजारों में, अगर जाते हैं तो अपना कट लेके आ जाते हैं, तो वो माफिया तो फिर पावरफुल रहेगा जब सरकारी एहलकार ही बिक जाएंगे। तो इन अ वे, बट मेरा ख्याल है कि कोई अगर ये एक आध महीने तक कीमतें नीचे आती रही पेट्रोलियम की, तो बिजली नीचे आएगी। अगर बिजली नीचे आ गई तो फिर ये बाकी चीजें भी। सर, बस एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे यहाँ पर। आप बताइएगा कि आपने कहा कि जब तक नया माल तैयार नहीं होगा तो उनकी प्राइसेस कैसे कम होंगी, लेकिन सर जब महंगाई होती है तब तो इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि जब नई प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आएंगी तो उनकी प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। प्राइसेस तो फौरन से बढ़ जाती है पुरानी प्रोडक्ट्स की भी। जी जी, आपकी बात सही है। वो अब देखें, मैंने आपसे कहा कि जब हुकूमत की मशीनरी साथ मिली हो तो फिर अवाम तो नुकसान में ही रहेगी ना। बिल्कुल आपने सही कहा, आवाम तो नुकसान में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर असलम, माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा अशरफ मेहताब, इशफाक मुगल भी हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो कराची में भी मुसाफिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के सम्राट से महरूम है। बसों, मिनी बसों और कोचेस के किरायों में अभी तक कोई कमी ना हो सकी। कराची में क्या सूरत हाल है, समिया खुर्शीद हमें बताएंगी। समिया, कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा किए रखा है, कम नहीं किया, क्या कहते हैं शहरी? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जिस तरह डीजल में 15 रुपये फी लीटर कमी और पेट्रोल में जो है वो 40 रुपये जो है फी लीटर कमी, वाज़े कमी के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि बसों के और मिनी बसों के, कोचेस के, रिक्शा के और 6 सीटर के किरायों में कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो किरायों में सबसे जल्दी इजाफा होता है, जिसमें मिनी बसेस होती हैं 6 सीटर, रिक्शा, चिंगची और जो है आपके कोचेस वगैरह, इनकी किरायों में इजाफा हो जाता है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद जो है इनकी किरायों में कमी नहीं हुई। शहरियों का यही कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी हुई है तो हमारे किरायों में भी कमी होनी चाहिए, ताकि जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है उसके जो समरात हैं वो शहरियों तक, आवाम तक पहुंचे। ठीक है समिया खुर्शीद, बिल्कुल सही। तो इसी हवाले से आवाम क्या कहते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद रिलीफ के मुंतज़िर हैं। शहरियों का यह कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर शय की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, और अब पेट्रोल और डीजल की कीमत पे कमी हुई है तो हुकूमत महंगाई भी कंट्रोल करे। अवाम मजीद क्या कहते हैं, आइए आप भी सुनिए। जिस तरह पेट्रोल इन्होंने सस्ता के इम्प्लीमेंट करवाया, तो इसी तरह रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो हमारे अपने खाने पीने के शेयर, वो भी कम की जाए तो इससे ज़्यादा जो है हमारे लिए जो है ना वो खुशी की बात होगी। आटा, चीनी, घी और मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा कमी होनी चाहिए। आवाम को तो इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा ना सर। रिक्शों के किराए उसी तरह है, लोकल बसों के किराए नीचे नहीं आए। तो अशिया ज़रूरी है, जैसे ये सब्जी वगैरह है, प्याज है, आलू है, टमाटर है, ये चीज़ अभी तक कोई महंगी की महंगी है। रक्षा, चिंगची, ये तो ऐसे इन्होंने आग लगाई हुई है कि जैसे ये तेल बढ़ता है ये
रेट बढ़ा देते हैं और वापसी का कोई इम्कान ही नहीं है। पेट्रोल घटिया तो फिर सारी चीज़ां घटनियां चाहिए ने कि दालां ने सब्जियां ने होर ऐसी चीज़ां ने जिहड़ी मतलब रेट होना चाहिए घट। पेट्रोल कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, तो बकाया चीज़ें भी कम करनी चाहिए, रेट वगैरह कम करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कोई इसका नोटिस ले ताकि जो आम आवाम है वो इनके जो दिए गए पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ से फ़ायदा उठा सके। से ये रिक्वेस्ट है जो चीज़ सस्ता हो गया वो उसी टाइम पर सस्ता होना चाहिए। जब पेट्रोल सस्ता हो गया ऐसे ऐसे पंपे हैं या ऐसे ऐसे पेट्रोल वाले वो इसी रेट पर दे रहे। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। जराए का यह कहना है कि हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन 30 नवंबर को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर करने का इम्कान भी है, तो इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी अमल का आगाज भी करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का यह बड़ा अहम फैसला है जो कि सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो 30 नवंबर को जारी करेगा। बात करते हैं जावेद नूर से। जावेद नूर, बताइएगा 30 नवंबर को ये शेड्यूल जारी किया जाएगा, मजीद क्या तफसीलात है, जो फैसला आया है उसके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बतदरीज इंतखाबी अमल की जानिब बढ़ रहा है। इससे पहले इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज के लिए डेट दी गई और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जो है वो भी जो है तमाम जमातों की मुशावरत से मुकम्मल किया गया और अब आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला किया है और आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। और जराए का ये कहना है कि हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा और हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन 30 नवंबर को जारी होने का इम्कान है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को इंतखाबात के दिन जो है वो मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है कि उस दिन जो है वो इंतखाबी मरहला जो है वो शुरू हो और वोट डाले जा सके। और आम इंतखाबात 28 जनवरी को यानी इतवार के रोज कराने की भी तजवीज़ जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक दी गई है और 28 जनवरी की तारीख छुट्टी और ज्यादा टर्नआउट के लिए तजवीज़ की गई है क्योंकि छुट्टी का रोज होगा इतवार का रोज, तो इसमें ज्यादा लोग जो है हक राय दही अपना इस्तेमाल कर सकें और ज्यादा तनासुब रहे वोट डालने का और ज्यादा लोगों को यह हक मिले कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इंतखाबी तैयारियां भी तेज की हैं। अभी ये फैसला हुआ है लेकिन बाज़ाब्ता तवक्को है कि इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी हो जाएगा और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और इंतखाबात के शेड्यूल से कबल जो चीज़ ज़रूरी है यानी ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी है, उसमें मुशावरत है, वो अमल हमने देखा कि मुकम्मल हुआ और बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक जो है वो मीडिया के लिए, बैन अक़वामी मीडिया के लिए, मुबस्सिरीन के लिए जारी किया गया और आगे फिर उम्मीदवारों के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक है और मजीद इस पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। जबकि जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसमें तब्दीली कराना, उसमें जो पता है वोटर का वो तब्दील कराना या और जो तब्दीली है उसके लिए भी 25 अक्टूबर। बहुत शुक्रिया। 28 जनवरी को इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी तैयारियां भी जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिला खुसदार के इलाके वच में अफसोसनाक वाकया, बच्चे दस्ती बम को खिलौना समझकर खेलते रहे और दस्ती बम फटने से 8 बच्चे जख्मी हो गए हैं। 3 शदीद जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस को भी जाए हादसा पर पहुंचा दिया गया है। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक हो चुका है। आपको बताते चले कि बच्चे दस्ती बम को खिलौना समझकर खेलते रहे। जिला खुसदार का इलाका है वड, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बच्चे दस्ती बम को खिलौना समझकर खेलते रहे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम, ब्यूरो चीफ। मोहम्मद कासिम, बताइएगा कि क्या मामला है, ये बच्चे खिलौना समझकर खेलते रहे कि दस्ती बम वहां पर आया कैसे? क्या कोई और जगह थी जहां पर बच्चे निकल गए थे खेलते खेलते या ये कोई ऐसा इलाका था जहां पर रिहाइश थी? देखें, ये जो वड का इलाका है इसमें 3-4 महीने से 2 मुतारिब ग्रोह थे, उनके दरमियान जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब मालूम नहीं है कि ये दस्ती बम उनके इस्तेमाल की वजह से फेंका गया था जो कि फटा नहीं था। तो ये दस्ती बम मदरसे के तालिब इल्म थे, जरकीन पहाड़ी इलाका है, वहाँ जो है ना इनको मिला था। ये ले गए थे वहाँ क्लासरूम में, इससे खेलते हुए ये जो है ना फट गया था और जिसके नतीजे में 8 बच्चे जख्मी हुए थे। इन बच्चों को इब्तदाई की इमदाद के लिए वड जो इलाकाई अस्पताल उधर मुंतकिल किया गया। तो 3 जख्मी बच्चे थे, उनको मजीद इलाज के लिए खुददार मुंतकिल किया जा रहा था।
कि रास्ते में जो एम्बुलेंस इनको जा रहा था, एम्बुलेंस भी वहां पर हादसा पर पहुंच चुकी थी। बच्चों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। निजी अस्पताल से इंजेक्शन लगवाने वाले मजीद 40 से ज़ायद मरीजों की बिनाई मुतासिर होने का इंकशाफ। लाहौर रंग के मामला उठाने पर वज़ीर सेहत का एक्शन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डेरा गाजी खान में राजनपुर से आने वाली कोच उलट गई, 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 6 शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबरें शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम मगर तेज तेज। कराची बिहार कॉलोनी में होने वाला धमाका दस्ती बम का था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट तैयार कर ली। दस्ती बम में मुमकिना तौर पर 65 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। राजनपुर से डेरा गाजी खान आने वाली कोच उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 6 शदीद जख्मी मुसाफिर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। शाम में बारिश के बाइस मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 70 साला शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों ने लाश को मलबे से निकाला। हरिपुर से जबरी कोहाला रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। भारी पत्थर रोड पर आ गिरा। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सानिहा बार खान गिरा नाज केस में नया मोड़। जिलाई चेयरमैन बार खान गफूर खान शाह गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच कोयटा मुंतकिल। कैप्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। 40 रोज में 2000 से जायद बिजली चोरों के कनेक्शन पकड़ लिए। 17 करोड़ से जायद जुर्माने आई। डेंगू के कारीवार विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद केसेस सामने आ गए। 42 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। तासिरा मरीजों की तादाद 1738 हो गई। मेट्रोपॉलिटन सिटी पिशावर करोड़ों रुपए की नादहिंदा निकली। WSSP कंपनी ने 2 अरब 10 करोड़ रुपए के बकाया जात के लिए मेट्रोपॉलिटन पिशावर को मरासला भिजवा दिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। तो मौसम के हवाले से आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश ने खूब रंग जमा दिया है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद में बादलों का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात ने आज रात मज़ीद बारिश की पेशगोई भी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमना जंजुआ से। आमना, मौसम का हाल बताएगा, वफाकी दारुल हुकूमत में आज कैसा रहेगा? इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन अब भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल से होने वाली बारिश के बाद जो है दर्जा हरारत में कमी आ गई है। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम बहुत ही खुशगवार है। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त शहर का। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात तक इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश के इम्कानात हैं। बारिश के बाद जो वो सर्दी का आगाज़ हो गया है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में भी बेशतर अज़ला में महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। तमाम खित्ते पठवार, मरी गिलियात इन इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतलब आलूद रहने के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जबकि सिंध और बलोचिस्तान में साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ जो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की, तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतलब आलूद रहने के साथ साथ बाज़ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी, जबकि बाज़ पर जो वो तेज़ बारिश के इम्कानात हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में बारिश तो थम गई, लेकिन जो बारिश का पानी है वो ना निकल सका। बारिश के बाद लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल बारिश का पानी भी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अवैस गुजर इस वक्त एमएम आलम रोड पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे कि एमएम आलम रोड पर क्या सूरत हाल है। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, शहर लाहौर में बारिश के बाद जो है वो शहर लाहौर की सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है। बारिश के बाद नशीबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं जो है वो एमएम आलम रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिश के बाद जो है वो बारिश का पानी जो है वो जमा हो गया, लेकिन वासा की जानिब से जो है यहाँ पर कोई इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। अगर मेरा कैमरा मैन लेकर आपको दिखा सके, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पानी जो है यहाँ पर किसी तादाद में जमा है, लेकिन यहाँ पर वासा का जो है वो कोई बंदा जो है, कोई एहलकार हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई पंप जो है वो यहाँ पर लगा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। शहरियों को जहाँ पर गुजरने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है वो जो टाइम है वो ऑफिस से वापस आने का और ऑफिस जाने का टाइम है, लेकिन शहरी जो है वो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों को ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है कोई भी ट्रैफिक एहलकार जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है इसके ऊपर एक्शन ले, ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ से सुकून के साथ जो है वो सफ़र कर सके। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी और सियाहती मकामात पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बताएं, कालाम, गबराल, मालम जबा और गबीन जबा के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। नुमाइंदा न्यू हारून सिराज से मजीद जानेंगे। हारून, बताइएगा मौसम कैसा है, वहां पर बर्फबारी हो रही है? जी बिल्कुल, वादी अस्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। गुज़श्ता 3 दिन से जारी बारिशों ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है और इसी सर्द मौसम को इंजॉय करने के लिए मुल्क के कोने कोने से सयाह वादी अस्वात का रुख कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमारी होटल एसोसिएशन के मालिकान से बात हुई, तो उनके मुताबिक जो होटल की बुकिंग है वो एडवांस हो चुकी है आने वाले वीकेंड में, और जैसा ही विंटर सीजन शुरू हो चुका है तो सयाहों ने एक दफ़ा फिर स्वात के बाला इलाकों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। आप मेरे आकब में देख सकते हैं दरिया स्वात की पानी का जो बहाव है उसमें भी कुछ हद तक इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात के जो बालाई इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं वहाँ पे आइंदा 24 घंटों के लिए बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2024 क्वालिफायर मैच जीतकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैच का वाहिद गोल पाकिस्तान की जानिब से हारून हमीद ने 68वें मिनट में स्कोर किया, जबकि दोनों टीमों के दरमियान पहला जो लीग मैच था बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम की फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीख में पहली जीत है। तो टेक्नोलॉजी के मैदान से आपको बताएं कि व्हाट्सएप के वेब वर्जन में 2 बड़े फीचर्स सर्च और प्राइवेसी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। जबकि वेब वर्जन के चैट सर्च नामी फीचर में सारिफीन तारीख के जरिए मखसूस चैट्स को सर्च कर सकेंगे, जबकि चैट सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने पर मखसूस तारीख, महीने और साल का इंतखाब भी किया जा सकेगा। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पैसे दो फ्यूल लो, पीआईए और पीएसओ में मामला तय पा गए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल रखने के लिए पीआईए ने आज 12 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी कर दी है। रकम की अदायगी के बाद 13 परवाजों को फ्यूल फराहम किया जा रहा है, जबकि पीएसओ सिर्फ उन परवाजों को फ्यूल फराहम करेगा जिससे मुतालिक पीआईए तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। जबकि गुज़श्ता रोज फ्यूल ना मिलने पर 14 से ज़ायद परवाजें मंसूख कर दी गई थी। पीआईए ने मजमूई तौर पर पीएसओ को 26 अरब रुपए अदा करने हैं और आज का कोटा खत्म, कल दोबारा अदायगी के बाद पीएसओ फ्यूल फराहम करेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ काशिफ मुनीर, इसके अलावा इस्लामाबाद से उस्मान राना और ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करते हैं काशिफ मुनीर से कराची से। काशिफ मुनीर, बताइएगा, आज अदायगी कर दी गई है, अब ये रोज की बिना पर की जाएगी?
गुज़श्ता रोज एक इजलास हुआ था पीएसओ हेड ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर यह तय पाया था कि अब रोजाना की बुनियाद पर जो अदायगी होगी उसके बाद ही जो है वो ये फ्लाइट ऑपरेशन चल सकेगा। गुज़श्ता रोज जब ये मीटिंग जारी थी उस वक्त ऑनलाइन 10 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, लेकिन कल गुज़श्ता जो शब एक हैरानकुन सूरत हाल ये हुई कि जब ये पेमेंट हो गई तो देखा कि कल रात को इस्लामाबाद से कराची की परवाज थी, उसके वो 7 बजे रवाना होनी थी, वो आज सुबह रवाना हुई। उसके अलावा कराची से दुबई की फ्लाइट थी, लाहौर से मदीना की फ्लाइट थी, वो कोई परवाज भी रवाना नहीं हो सकी। और हमने इस खबर को चलाया भी था कि जब रात को 12 बजे के बाद डेट तब्दील होगी तो फ्यूल मिलेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। आज सुबह जब 12.5 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई तो उसके बाद इन परवाजों को जो है वो रवाना किया गया और उनके अंदर भी टोटल 13 परवाजें हैं जिनको फ्यूल दिया गया। इस हवाले से बाकायदा पीआईए की जानिब से जो है वो एक ईमेल की गई जिसमें 10 फ्लाइट्स थी वो बैरून मुल्क की थी और 3 डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी। अब सूरत हाल ये है कि पीएसओ ने इस बारे में पीआईए हुकाम को वाजे कर दिया है कि आप जब पेमेंट करेंगे उसके बाद जो है परवाजें जो है उड़ सकेंगी, यानी आज का कोटा खत्म हो गया। अब कल के दिन भी जब सुबह पीआईए पहले अदायगी कर देगा कम से कम 10 करोड़ रुपए की, उसके बाद ही ऑपरेशन बहाल हो सकेगा। और यह भी पहली दफा देखने में आया है कि मुल्क के जितने छोटे शहर हैं, चाहे उसमें कोयटा हो, गवादर हो, रहीम यार खां हो, इन तमाम जगहों पर पीआईए की कोई परवाज डोमेस्टिकली ना लैंड की है ना जो है वो टेक ऑफ की है, क्योंकि यहां पे फ्यूल की फराहमी अभी तक बंद है। तो अब सूरत हाल ये है कि जो पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन है वो अगर इतना महदूद हो जाएगा तो आने वाले दिनों में पीआईए को 10 करोड़ रुपए की अदायगी भी मुश्किल हो जाएगी। अब अंदाजा इस बात से लगाएं कि 13 फ्लाइट जो आज जिनको फ्यूल फराहम किया गया है उनमें सिर्फ 3 डोमेस्टिक है, यानी आज मुल्क के अंदर अगर आप सूरत हाल लगाएं तो पूरे मुल्क के अंदर पीआईए की सिर्फ 3 परवाजें गई हैं। गुज़श्ता रोज भी पीआईए ने अपनी तमाम तकरीबन 14 से 15 परवाजें जो है वो मुअत्तल कर दी थी और आज भी पीआईए का जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है वो ना होने के बराबर है। 10 परवाजें इंटरनेशनल है, उनको फ्यूल फराहम किया गया है। तो आने वाले दिनों में जो पीआईए का ऑपरेशन है वो काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है और ये मशरूत इसी बात से किया गया है कि आप जौमिया जो है वो पेमेंट दे और पेमेंट देने के साथ जो है वो जहाज उड़ाएं। जी तो आज पीएसओ को 12 करोड़ 50 हजार रुपए की अदायगी की गई है, उसकी जानिब से 12 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी की गई है और आज का जो कोटा था वो खत्म कर दिया गया। कल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दोबारा रकम अदा की जाएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान राना, उनसे भी बात करेंगे। उस्मान राना, बताइएगा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने के लिए यौमिया अदायगी का फार्मूला किस हद तक कामयाब होता आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो है इसको यौमिया तौर पर जो कोटा जो है फराम किया जा रहा है पीआईए को पीएसओ की तरफ से, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। ये तनाज़ा जो है तकरीबन 2 हफ्ते जो है पीआईए और पीएसओ के दरमियान जारी रहा। हमने पीएसओ हुकाम से भी बात की तो उनका कहना था कि हमने बैरून मुल्क से जो है पेट्रोल दरामद करना होता है और वहाँ पर अदायगियाँ करनी होती हैं, जिसकी वजह से जो नायदहिंदगान हैं उनसे पैसे लेने होते हैं। इसी तरह पीआईए जो है पीआईए का ये मौक़िफ़ है कि हज ऑपरेशन जो हुआ था और वजारत मजहबी अमूर से हमें जो पेमेंट मिलनी थी वो पेमेंट नहीं मिली, इस वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रही हैं पेमेंट्स। और उनका कहना है कि जल्द ये तमाम तर मामले को हल किया जाएगा। जब हमने मुख्तलिफ हुकाम से ये बात की कि पीआईए की ये सूरत हाल है तो उन्होंने इसकी असल वजह ये बताई कि हुकाम चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द पीआईए की निजकारी की जाए, क्योंकि पीआईए जो है वो सफ़ेद हाथी है जिसकी वजह से जो मईशत पर बोझ आता है, इसलिए इसका जो हल निकालने की कोशिश की जा रही है वो यही कोशिश है कि इसकी निजकारी की जाए। आपको ये बताता चलूँ कि इस 2 हफ्ते में तकरीबन 50 के करीब जो फ़्लाइट थी मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुई। अब जैसा कि हमारे दोस्त काशिफ ने भी बताया कि जो पीआईए का ऑपरेशन है और 13 फ़्लाइटें जो हैं वो फ्लाई की हैं, तो इसी वजह से जो बहुत सी फ़्लाइट्स हैं उनको अभी तक फ्यूल फराहम नहीं किया गया। और जैसा कि आज कोटे का बताया गया कि आज का कोटा ख़त्म हो गया है तो नेक्स्ट कोटा कल दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक शर्त रखी गई है कि जब पीआईए हुकाम एक ईमेल करेंगे पीएसओ को और उसका जो तमाम डिटेल हैं उस फ़्लाइट की कि इतना पेट्रोल या इतना जो ईंधन है फराहम किया जाए उस जहाज़ को, तो उसके बाद ही अप्रूवल
अप्रूवल के बाद पीएसओ को काम जो है वो उसकी अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही उस जहाज़ को जो है पेट्रोल या ईंधन जो है वो फराहम किया जाएगा। इसी वजह से इस वक्त भी पीआईए जो है वो मुश्किलात का शिकार है, जबकि पीएसओ काम का कहना है कि अब उसी जो है शर्त पर ईंधन दिया जाएगा जिस पर अदायगी होगी, क्योंकि अगर अदायगी नहीं करेगी पीआईए तो उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीएसओ खुद जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो मुश्किलात का शिकार होते हुए दूसरों की मुश्किलात में आसानी नहीं की जा सकती। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अय्याज शुजा हमारे साथ मौजूद है। अय्याज शुजा, बताइएगा कि आज 13 परवाजों को फ्यूल फराहम कर दिया गया है, क्या इसके अलावा कुछ परवाजें ऐसी भी थी जो मुतासर हुई थी, और अगर ये रोजाना की बुनियाद पर जो फार्मूला नया निकाला गया अगर इसकी बुनियाद पर चलते हैं तो क्या उससे मुसाफिरों को परेशानी नहीं होगी? अगर किसी दिन ये अदायगी नहीं करेंगे तो क्या फ्लाइट नहीं चलेगी? बिल्कुल मरियम, से यहाँ लाहौर एयरपोर्ट की सूरत हाल ये है कि कल और आज उम्रा ज़ायरीन अहराम बांधे यहाँ पे इंतजार करते रहे कि पीआईए की परवाज रवाना हो, लेकिन नहीं हो सकी। वो यहाँ पे ख्वार होते रहे। दूसरी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें थी उनके मुसाफिर भी लाहौर एयरपोर्ट पे ख्वार होते रहे, और उनके वहाँ होने की वजह से एक एक्स्ट्रा हमें बोझ नजर आया लाहौर एयरपोर्ट पे, क्योंकि कैपेसिटी उतनी नहीं है। दूसरी परवाजों के मुसाफिरों के आने की वजह से जो लाउंज थे वो भरे हुए नजर आ रहे थे। मुसाफिर बार बार ये एहतजाज करते नजर आए कि अगर पीआईए के पास फ्यूल के पैसे नहीं थे तो फिर हमें टिकट फरोख्त क्यों की गई, हमें किस वजह से ज़हनी अज़ियत से गुजारा जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया कि ये क्या अजीब मंतक है कि ये पीआईए भी हुकूमती इदारा है और पीएसओ भी हुकूमती इदारा है, और एक हुकूमती इदारा दूसरे हुकूमती इदारे को पेमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर कोई सिविलियन इदारा इसमें शामिल हो तो चलो समझ में आती है कि पेमेंट डूब जाएगी। ये तो हुकूमत की एक जेब से दूसरी जेब में पैसे जाने हैं। तो ये मुसाफिरों को किस वजह से इस कदर तकलीफ में से गुजरना पड़ रहा है कि वो एहराम बांधे लाहौर एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी परवाजों की रवानगी का। तो इस हवाले से मुसाफिरों की तकलीफ तो बिल्कुल हमारे सामने है। जहां तक अभी काशिफ और उस्मान ने बताया कि अब जो पैसे देकर जो फ्यूल मिलेगा उस हिसाब से जो पीआईए का जो ऑपरेशन है ये श्रिंक करेगा, उसके बाद इनका रेवेन्यू मजीद श्रिंक होगा, और आगे पीआईए के लिए ये 13 परवाजें जिनके लिए आज फ्यूल हासिल किया गया है वो भी उनके लिए भी फ्यूल हासिल करना मुमकिन नहीं होगा जब तक हुकूमत इसमें खुद जंप इन नहीं करती, हुकूमत खुद इस मामले को अपने हाथ में नहीं लेती। और पीआईए के माली मामलात में ये पेट्रोल की अदायगी और जो दीगर अहम अदायगी हैं जिस पर पीआईए के जो परवाजें हैं उनको बैरून मुल्क रोक भी लिया जाता है, और उनको जब तक वहां पर किस अदायगी नहीं की जाती उनको वहां से प्रवास भरने की इजाजत नहीं मिलती, और उससे भी पीआईए को नुकसान हो रहा है। पीआईए को उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जब तक हुकूमत इन तमाम मामलात को अपने हाथ में नहीं लेती ये पीआईए को मजीद नुकसान जारी रहेगा। इस वक्त और जो पीआईए के तैयारों की हालत है वो तो एक तरफ तैयारे हैं, वो भी इस हालत में नहीं है कि वो उस पर सफर किया जा सके। बिल्कुल मरियम, पीआईए के तैयारों में जो मेंटेनेंस का जो प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस उस तरह नहीं की जा रही, इनके पुर्जाजात उस तरह बोइंग से और एयरबस से नहीं खरीदे जा रहे, जिसकी वजह से आप खुद सोचिए अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमारे साथ अय्याज शुजा ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद थे। काशिफ मुनीर उस्मान राना हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि लाहौर में मुनशियात का धंधा अरूज पर है। खवातीन, नौजवान और बच्चे मुनशियात के आदी बनने लगे हैं। मुनशियात फरोशों का नेटवर्क शहर शहर फैल चुका है और पुलिस और बाज़ अफराद के मुनशियात फरोशों की पुष्ट पनाही करने का इंकशाफ भी हुआ है। मुनशियात फरोशी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होने लगा। ड्रोन से मुनशियात सप्लाई की जाने लगी है। तो ये सूरत हाल है कि अब ड्रोन के जरिए मुनशियात को सप्लाई किया जाना शुरू किया जा चुका है। और अब से कुछ रोज पहले भी ये खबर नियो की जानिब से नशर की गई थी कि एक ड्रोन पुलिस की जानिब से पकड़ लिया गया था जो कि मुनशियात फरोश करते हुए गिर गया था। उस वजह से ही इस बात का पता चला, इंकशाफ हुआ कि ये अब ड्रोन्स के जरिए भी मुनशियात सप्लाई करना शुरू की जा चुकी है। तो इस वक्त जो बास मुल्जिमान हैं या बास अफराद हैं वो इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मुनशियात फरोशी का धंधा जो है वो अरूज पर है और साथ में बच्चे भी इस पर लग चुके हैं और बच्चों के साथ साथ औरतें भी मुनशियात की आदी हो चुकी हैं। नौजवान हो, बच्चे हो, खवातीन हो, सभी मुनशियात के आदी होना शुरू हो चुके हैं और इसका जो नेटवर्क है वो मुख्तलिफ शहरों में फैल चुका है। पुलिस और बास अफराद के मुनशियात फरोशों की पुष्पराही करने का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ हमाद असलम है, हमारे नियो के नुमाइंदे, उनसे हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एसएसपी साउथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब फुलड़वान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले नुमाइंदे का रुख करते हैं। हमाद, मुनशियात फरोशी आम होने लगी है, पुलिस क्या कर रही है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, मंशियात फरोशी का जो नेटवर्क है वो अब शहर शहर फैल चुका है और इसमें सिर्फ मर्द और ख़वातीन ही नहीं, बच्चे और बच्चियां भी इसमें शामिल हैं और तलीमी इदारों को ये टारगेट किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो न्यू जनरेशन है उसको ये सारा कुछ देख रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। और मंशियात फरोशों ने अब अपने तरीक़ेकार को तब्दील करते हुए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर लिया है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट पर भी आइस, कोकेन और दीगर जो मंशियात है उसकी खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। इसको रोकने के लिए पुलिस काम नहीं करती बल्कि इनसे बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा वसूल करती है। जो ऑनलाइन परचेजिंग है, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करना तो जैसे बहुत आसान है, उसी तरह अब मंशियात खरीदना भी आसान होता चला जा रहा है। अगर इसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन मंशियात फरोशों को, इस नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा तो ये जो नौजवान नस्ल है उसको तबाही के दाने पर पहुंचा देगी। और ये हमारे साथ रहेगा हमाद, अभी हमें ज्वाइन किया एसएसपी साउथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब फुलरवान। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला। आफ्ताब साहब बताइएगा कि पुलिस अफसर भी मुनशियात फरोशों की पुष्पनाही करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ, अब तक आपकी जानिब से क्या कार्रवाई की गई है मुनशियात फरोशों के हवाले से और उनके सहूलतकारों के साथ? मनशियात इस वक्त हमारा कौमी मसला बन चुका है। हमारी नौजवान नस्ल जिसने आगे पूरे मुल्क की बागडोर संभालनी है वो मनशियात के तारीक अंधेरों में गुम हो रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हमारे सीसीपी साहब जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब और हमारे डीआईजी साहब ओसीयू कैप्टन लियाकत अली मलिक, इनने स्पेशल डायरेक्शन जारी की हैं तमाम सीआईए को कि मनशियात के हवाले से जीरो टॉलरेंस है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी एजेंसी, सरकारी एजेंसी का बंदा हो, चाहे कोई प्राइवेट हो, चाहे कोई बासर हो, उसको गर्दन से पकड़कर हवालात में बंद करके दूसरों को बताना है कि मनशियात फरोशों का हम ये हशर करेंगे। इसमें आपके सामने मिसालें हैं। एसएचओ शदरा सगीर में इतला, उसके खिलाफ सख्त प्रोसीडिंग की गई, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। इंस्पेक्टर मजर जिसने मनशियात वालों की सरपरस्ती की और मनशियात के धंधे में हिस्सा लिया, पर्चा दर्ज और डिसमिस फ्रॉम सर्विस। सो दिस इज द सिचुएशन। और इस सिलसिले में हम तमाम छोटे मनशियात डीलरों से लेके बड़े मनशियात फरोश हैं, उन तमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इस सिलसिले में स्पेशल नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट NIU कायम किया गया है CIA में, जिनका काम ही यही है कि आपने मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी और उनकी सजा याबी को इंश्योर करना है। और इंशाअल्लाह ताला आप फर्क देखेंगे जिस तरह जब OCU ने टारगेट किलिंग के खिलाफ काम शुरू किया और टारगेट शूटर्स को पकड़ना शुरू किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की, तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर में टारगेट किलिंग जीरो हो चुकी है। और अगर इसी जज्बे से हम काम करते रहेंगे तो यू विल सी कि लाहौर में इंशाअल्लाह ताला ये ड्रग फ्री। कायद के इस्तकबाल की तैयारियां, नून लीग ने नौजवानों के लिए खसूसी मलबूसात तैयार कर लिए। मलबूसात पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट, हिना परवेज भट्ट ने तस्वीर शेयर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा के खिलाफ अपील की फैसला महफूज कर दिया। कल सुबह सुनाया जाएगा। अदालत ने दिमाग से कि जितनी सख्त सजा होगी शहादत का रिकॉर्ड भी उतना ही दुरुस्त होना चाहिए। जुर्म दास्तान की बात करें तो एडवर्ड कॉलेज के तालिब इल्म हसन तारिक कत्ल केस के हवाले से हकाइक सामने आ चुके हैं। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से हसन तारिक शहीद हो गया था। तालिब इल्म रिक्शे में घर जा रहा था। दो मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से हसन तारिक शहीद हो गया, जबकि हसन तारिक के कत्ल में मुलविस मुलसिम शाह सवार गिरफ्तार। मुलसिम का ताल्लुक बताते चलें कि अफगानिस्तान से है। मज़ाहमत में मोटरसाइकिल सवार जो था एक मुलसिम शाह सवार गिरफ्तार, जबकि दूसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और एडवर्ड कॉलेज के तालिब इल्म हसन तारिक कत्ल केस के ये हकाइक सामने आ चुके हैं। हसन के कत्ल में मुलविस मुलसिम शाह सवार गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलसिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बात करेंगे जावेद बलोच से। जावेद बलोच, मुलसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वजह बनी? मरियम, ये 11 अक्टूबर को का वाक़या है जब तालिब इल्म को जो है वो शहीद किया गया था। दो मुलजमान थे मोटरसाइकिलिस्ट जिन्होंने इसका पीछा किया, इसे
रास्ते में रोकने की कोशिश की, मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिस दौरान मुलामत पर जो है इसे कत्ल किया गया। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है वो फौरी कार्रवाई की और जो है वो जियो फेंसिंग करके मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। तो जो सबसे बड़ा इंकशाफ हुआ है इस कत्ल की वारदात में वो ये है कि जिस मुलजम को गिरफ्तार किया गया है, मुलजम शाह सवार वल्द शाह हुसैन, इसका तल्लुक अफगानिस्तान से है। ये अफगानी बाशिंदा है जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम था और 1 साल से मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस था। तो ये बड़ी पेशरफ्त है सिक्योरिटी इदारों की कि इस तालिब इल्म के मर्डर का जो वाक़या है वो ट्रेस कर लिया गया। न सिर्फ ट्रेस किया गया बल्कि इस अफगानी शहरी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो मुलजिम था ये भी अफगानिस्तान से इसका ताल्लुक था। लाहौर में क्राइम की वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 443 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और चोर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 घरों से लाखों मालियत का सामान लेकर फरार हो चुके हैं। डाकू ने असलहा के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 41 अफराद से लाख रुपए और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए हैं। ये सूरत हाल है कि लाहौर में सिर्फ 24 घंटों की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं। शाहिद रिजवी से जानेंगे। शाहिद रिजवी, ये सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों की बात है, इतने ज्यादा जराइम रिपोर्ट हो रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? जी मरियम, बिल्कुल लाहौर शहर में क्राइम की वारदातों ने जो है पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 443 मुख्तलिफ क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 घरों से जो है लाखों रुपये नकदी, तलाई, जेवरात और दीगर सामान ले उड़े। इसी तरह डाकू ने असला के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 41 जो शहरी हैं उनसे लाखों रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिए हैं। डाकू ने झपट्टा मारकर 42 शहरी जो है मुख्तलिफ शाहरायाम पर इनसे हज़ारों रुपये और मोबाइल फ़ोन भी छीने हैं। डाकुओं ने असला के तौर पर 4 शहरी जो है उनसे मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिलें भी छीन ली हैं और साथ मोबाइल फ़ोन और नकदी भी छीना है। इसी तरह 53 मोटरसाइकिलें जो है मुख्तलिफ मकामात से चोरी हुई हैं। 1 कार भी चोरी हुई है। 5 दीगर व्हीकल जिसमें लोडर रिक्शा, पिकअप वगैरह और दीगर जो शामिल हैं। मुतफरिक चोरी की 277 वारदातें जो है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रिपोर्ट हुई हैं। अगर बात की जाए पुलिस की कारकर्दगी के बारे से तो उन्होंने 41 मनशियात के मुकदमा दर्ज किए हैं। इसी तरह जो नाजायज़ असला के हैं वो भी मुकदमा जो है 41 है। मनशियात के 29 मुकदमा दर्ज किए गए। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो है 64 इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए हैं। 94 अदालती मफरूरान को भी पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि उनकी जानिब से मौसर पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन वारदातें हैं कि आए रोज बढ़ती चली जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। जो वारदातों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है और कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया। शिकारपुर इलाका गैर बन चुका है। 2 कबाइल का झगड़ा हो गया, रॉकेट लॉन्चर तक चल गए। दोनों ग्रुप्स की फायरिंग, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा और तसादुम के दौरान 6 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। ये सूरत हाल है कि शिकारपुर इलाका गैर बन चुका है, रॉकेट लॉन्चर तक चल गए हैं और तसादुम के दौरान 6 अफराद जाँ भाग भी हो गए और इसके बाद पुलिस की जानिब से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आपको बताएं कि 2 कबाइल की लड़ाई थी जिसकी वजह से रॉकेट लॉन्चर तक चल गए। पाकिस्तान नामा में एक शामिल करेंगे ब्रेक। LDA मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील में मसरूफ है। शहरी अपनी जायदादों से मुतालिक मुसाफिर पर और मसाइल पर ख्वार होने लगे हैं। एडिशनल डायरेक्टर हाउसिंग की तब्दीली के बाद एग्जामिनेशन स्क्रूटनी CM कोटा कमेटी ताहाल ना बन सकी। मोहम्मद अली रंधावा की तमाम तर तवज्जो निगरान वज़ीर आला पंजाब को राज़ी रखने पर मरकूज है। इस हवाले से शहरी अपनी जायदादों से मुतालिक मसाइल पर ख्वार होने लगे हैं और एडिशनल डायरेक्टर हाउसिंग का तबादला और एग्जेम्पशन स्क्रूटनी का हवाले से भी जो काम है वो भी नहीं हो पा रहे। मोहम्मद अली रंधावा की तमाम तर तवज्जो निगरान वज़ीर आला पंजाब को राज़ी करने पर मशगूल है।